बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं और फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक की जाती है, कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, ये आर्ट सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज का लेक्चर जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 6 से इसका आगाज़ करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 88 10640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमाम ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर हमने डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे इसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लिखूँ या ना लिखूँ, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट में देखें, स्टेटमेंट में वो कहता है फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। यानी हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और एज वेल एज राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। पहले हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसके दो आंसर आएंगे जब हम इसको तोड़ेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये तो आंसर तब आएगा अगर x जो है, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा तो ये वाला आंसर आएगा। ये इक्वल का निशान चाहे आप नीचे लगा लें या ऊपर लगा लें, यानी ये देखें इसका जवाब माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इफ x इज लेस देन 2। ये इक्वल यहाँ पे भी लगाया जा सकता है, यहाँ पे भी लगाया जा सकता है। इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन योर मर्जी। ये सारा का सारा आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स मेक्स नो डिफरेंस, राइट। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, further it can be written as or f of x किसके बराबर आ गया? f of x is equal to, इसका आंसर x स्क्वायर माइनस 4 आएगा if x is greater than or equal to 2, और आंसर माइनस x स्क्वायर प्लस 4 आएगा if x is less than 2। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a का फार्मूला लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a। तो अब चूंकि हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 निकालना है तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 will be equal to limit x approaches to 2 minus f of x minus f of 2 divided by x minus 2। अब f of 2 किसके बराबर आएगा? f of x तो है हमारे पास, f of x is equal to x square minus 4। तो f of 2 will be equal to 2 का स्क्वायर minus 4 which is equal to 0, right? This is further equal to limit x approaches to 2 minus। अब 2 माइनस का मतलब क्या है? लेस देन 2। तो जब x लेस देन 2 है तो फंक्शन हमारा किसके बराबर है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बराबर। ठीक 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 ठीक। और f ऑफ 2 किसके बराबर है? 0 के बराबर ओवर x माइनस 2। अब इसकी करते हैं हम फैक्टराइजेशन। अगर मैं 4 को पहले लिख दूं, x स्क्वायर को बाद में लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, ये आ गया 2 प्लस x 2 माइनस एक्स। अब चूंकि ये 2 माइनस एक्स है तो नीचे से भी 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे और ये आपस में
खत्म, फिनिश, खल्लास। यू विल गेट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 प्लस एक्स, और ये वाला माइनस साथ आ जाएगा। अब x की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, 2 पुट करने वाले हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर किसके बराबर आ गया, -4। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 इज -4। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होगा, r डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। बट f ऑफ 2 ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, और 2 प्लस जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है तो फंक्शन हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसकी जगह पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 0 ओवर x माइनस 2। आपको याद होगा कि फंक्शन को हमने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड था। इसका जवाब आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इफ x इज लेस देन 2। ठीक है, तो ग्रेटर देन की बात हो रही है तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 पुट किया है। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। अब हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऊपर आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। आपको याद होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक दफ़ा ऐड करेंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसकी जगह पे आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। x माइनस 2 एक्स माइनस 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। व्हाट यू विल गेट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस x प्लस 2, लिमिट पुट करने की बारी आ गई, 2 प्लस 2 योर आंसर इज 4। तो बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। इसके साथ ही ये क्वेश्चन जो है ये अपने अंजाम को पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन ज़रा बाकियों से थोड़ा सा हटके है। पहले तो हमने साबित करना होता था कि ये कंटिन्यूस है और हमने प्रूफ करना होता था कि ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन अब ये सिलसिला नहीं है। अब स्टेटमेंट में उसने खुद ही कह दिया है कि a और b की वैल्यू मालूम करें। अगर ये वाला फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, यानी यह लाइसेंस हमें मिल गया है कि ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो बताएं a और b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब हमने इसकी कंटिन्यूटी साबित नहीं करनी, बल्कि ये कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है तो फिर इसका मतलब है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होगी। तो पहले हम कंसीडर करते हैं, फर्स्ट वी कंसीडर दैट f of x is continuous at x is equal to 1। तो प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x। जब आप 1 माइनस की बात करते हैं, अब अपने फंक्शन सेलेक्ट करना है ना, या ये वाला या ये वाला। ये तब आता है जब 1 से छोटा होता है, ये तब आता है जब 1 से बड़ा होता है। तो चूंकि ये 1 माइनस का मतलब लेस देन 1 है, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, ये वाला। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1।
वन का क्यूब किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 प्लस की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब है कि 1 से बड़ा। अब या तो ये फंक्शन यूज करेंगे या ये वाला। ये तब यूज करते हैं जब 1 से छोटा होता है, ये तब यूज करेंगे जब 1 से बड़ा होगा। और चूंकि ये 1 से बड़ा है, यहां पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 से बड़े की बात हो रही है, 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, ax प्लस बी यूज होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस ax प्लस बी। अब जब आप यहां पे लिमिट पुट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, x की जगह पे 1 पुट किया, ये है जी आपकी राइट हैंड लिमिट चल रही है। राइट हैंड लिमिट पुट कर रहे हैं अब हम, a इंटू एक्स की जगह पे आ गया 1 प्लस b, जवाब आ गया a प्लस बी। बट f ऑफ x तो कंटिन्यूस है, कहां पे, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है। तो फिर अंडरस्टूड है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने कैलकुलेट की, किसके बराबर थी, 1 के इक्वल, ये आ गया 1, और राइट हैंड लिमिट a प्लस बी। तो बस साबित हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1। हम इसका नाम रख लेते हैं नंबर 1। नंबर 1। अब चूंकि हमें a और b कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब है कि एक और इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए इस तरह की, ताकि उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम a और b के वैल्यूज निकाल सकें। वो दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पहले हमने f को कंसीडर किया था, ये कंटिन्यूस है, अब हम कंसीडर करेंगे कि f इज डिफरेंशिएबल। नाउ कंसीडर f of x is differentiable। तो फिर डिफरेंशिएबल है तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो आपस में बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 का फार्मूला जेंटलमैन किसके बराबर होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। राइट। जब आप लेसन 1 की बात करते हैं तो फंक्शन क्या है आपका, f ऑफ x, ठीक है। तो f ऑफ x किसके बराबर है, x क्यूब के बराबर। तो यहां पे फिर क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, और f ऑफ 1 इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1। नाउ यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। पहले इनको विदाउट क्यूब लिखेंगे, फिर क्या आएगा, पहले वाले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज, प्लस बी स्क्वायर। ये तो वो फार्मूला है जो आप जब छोटे छोटे होते थे तब से आप इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो आइए इसकी फैक्टराइजेशन करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। जो आपके पास फंक्शन बचा वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। लिमिट पुट की मैंने तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1, योर आंसर इज 3। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, ये किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 3 के बराबर आ गया। अब बारी आती है राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 का फार्मूला क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस
ये राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a का फार्मूला होता था, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a ओवर x माइनस a। तो अब चूँकि 1 पर है तो ये आ जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। अब एफ ऑफ x किसके बराबर है? एफ ऑफ x आपका बराबर है ax प्लस b। फंक्शन मैंने रेज कर दिया था, एफ ऑफ x एक्स क्यूब आएगा और ax प्लस b आएगा। दो आंसर आते हैं इसके। ये तब आता है अगर x लेस देन 1 हो तो, और ये कब आता है अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। तो अब चूंकि ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है तो फंक्शन हमारे पास किसके बराबर है? एफ ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। ये वाला फंक्शन लेंगे, x की जगह पे 1 पुट किया तो ये आ गया a प्लस b। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू किसके बराबर आ गई? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस ax प्लस b माइनस a प्लस b ओवर x माइनस 1। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसकी ब्रैकेट्स जब आप खोलेंगे तो क्या आंसर आता है? ax प्लस b माइनस a माइनस b ओवर x माइनस 1। b जो है ये b के साथ फिशूम होता हुआ नज़र आ रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस ax माइनस a ओवर x माइनस 1। आप ऐसा करें कि ऊपर से न्यूमरेटर में से a को कॉमन निकालो, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। ये इसके साथ कट गया, बाकी बचा a कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 के बराबर, बिकॉज f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। But f of x is differentiable at x is equal to 1. Therefore, left hand derivative will be equal to right hand derivative. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर क्या निकाला था आपने? दैट इज इक्वल टू 3। और राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर क्या निकाला आपने? a। तो a किसके बराबर निकल आया? 3 के बराबर निकल आया। इसको कह देते हैं नंबर 2। a किसके बराबर निकल आया? 3 के बराबर। अब ये जो a इज इक्वल टू 3 है, इसको हम कहां पे पुट करेंगे? 1 के अंदर। ये 1 है हमारे पास, पुट इन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिलेगी। अब ये जो a की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो b किसके बराबर आ गया? 1 माइनस 3, तो b की वैल्यू आ गई -2। तो a और b की वैल्यूज ही हमने निकालनी थी। b की वैल्यू आ गई -2, a की वैल्यू आ गई 3। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने में आप बड़ी कंजूसी बरते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे ये है कि देख के हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमारे चाहने वाले बड़े ज़्यादा हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा और नए आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।